अगर आपको ये नहीं पता कि आपको अपने पीसी या लैपटॉप में कौन से कलर स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव या एसएसडी लगानी चाहिए, ये छोटी सी गलती ना सिर्फ आपके पीसी की स्पीड का बेड़ा गर्क कर सकती है, बल्कि हार्ड ड्राइव की लाइफ बहुत कम हो सकती है। हार्ड ड्राइव में बैड सेक्टर बहुत जल्दी आ सकते हैं, वीक सेक्टर बहुत जल्दी आ सकते हैं, हार्ड ड्राइव बहुत जल्दी खराब हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप मूवी मिक्सिंग का काम करते हैं, एडिटिंग का काम करते हैं या गेमिंग के लिए पीसी यूज कर रहे हैं और उसमें आपने ग्रीन स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव लगाई हुई है। अंदाजा करें कि जिस हार्ड ड्राइव को सिर्फ डेटा स्टोरेज या लाइट ऑफिस वर्क के लिए बनाया गया था, उसको आप गेमिंग पीसी में यूज कर रहे हैं और ऊपर से कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे पीसी की स्पीड कम आ रही है। भाईजान, उसकी स्पीड कैसे फास्ट होनी है? वहां पे ब्लैक या रेड कलर वाली हार्ड ड्राइव या एसएसडी लगनी चाहिए थी, लेकिन आपने ग्रीन लगाई हुई है। हम में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये हार्ड ड्राइव के ऊपर जो कलर स्टिकर्स हैं, ये कंपनी ने शायद वैसे ही डिजाइनिंग के लिए बना दिए हैं, खूबसूरती के लिए बना दिए, इनका कोई मकसद नहीं है। नहीं भाईजान, आप गलती पे हैं। जितनी भी हार्ड ड्राइव या एसएसडी हैं, उन पे जिस जिस कलर का स्टिकर लगा हुआ है, हर कलर का एक मकसद है, हर कलर का एक कोड है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 जितने भी कलर की हार्ड ड्राइव या एसएसडी हैं, सबकी डिटेल बताने वाला हूं कि आपके काम के हिसाब से आपको कौन सी हार्ड ड्राइव लगानी चाहिए थी। और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है किस कलर के स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव को आप यूज कर रहे थे। आपने रॉन्ग स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव अपने पीसी में लगाई हुई थी या ऑलरेडी एक्यूरेट हार्ड ड्राइव आप यूज कर रहे थे। इस वीडियो को आपने ध्यान से देखना है और समझना है। बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है, आपके बहुत काम आने वाली है। ना सिर्फ आपके पीसी की स्पीड इंक्रीज होगी, ना सिर्फ आपके नॉलेज में इजाफा होगा, ना सिर्फ नेक्स्ट हार्ड ड्राइव आप परफेक्ट बाइंग करने में कामयाब हो जाएंगे, बल्कि हार्ड ड्राइव की लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगी। जल्दी हार्ड ड्राइव का खराब होना भी कम से कम हो जाएगा और आपके पीसी की परफॉर्मेंस भी बूस्ट हो जाएगी। सबसे पहले हम ग्रीन स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव या एसएसडी की बात करते हैं। ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये देखें, ये ग्रीन स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव है। हार्ड ड्राइव WD की है, लेकिन स्टिकर के ऊपर आपको ग्रीन कलर नजर आ रहा है। वैसे तो ये हार्ड ड्राइव्स अब आना बंद हो गई हैं, लेकिन मार्केट में पुरानी हार्ड ड्राइव ग्रीन स्टिकर वाली काफी अवेलेबल है। अब नई में ये एसएसडी ग्रीन कलर में आ रही है। तो बेसिकली ये हार्ड ड्राइव बहुत सस्ती है, इसकी वारंटी भी कम होती है, ये बिजली भी कम खर्च करती है। और इसका मकसद क्या था इस हार्ड ड्राइव को बनाने का? ये हार्ड ड्राइव बेसिकली डेटा स्टोरेज के लिए बनी थी, बैकअप के लिए बनी थी, लाइट ऑफिस वर्क के लिए बनी थी या वेब ब्राउजिंग के लिए बनी थी। नॉट फॉर गेमिंग, नॉट फॉर हैवी वर्क, नॉट फॉर 24 आवर्स। लेकिन हम इतने समझदार हैं कि हम सिर्फ कैपेसिटी देखते हैं जाके। हार्ड ड्राइव हमको कितने जीबी की चाहिए ये चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि इसकी हेल्थ तो डाउन नहीं। और भाई मेरे, ये हार्ड डेटा स्टोरेज के लिए बनी है, लाइट ऑफिस वर्क के लिए बनी है। चाहे इसमें एक भी वीक सेक्टर ना हो, चाहे इसमें एक भी बैड सेक्टर ना हो, चाहे इसकी हेल्थ 100% हो, लेकिन इस हार्ड ड्राइव में, ग्रीन हार्ड ड्राइव में अगर आप विंडोज इंस्टॉल कर लेंगे, आपके पीसी की स्पीड नहीं आनी। या विंडोज आप एसएसडी में भी इंस्टॉल कर लेते हैं, साथ में आप मोबाइलों का काम कर रहे हैं, रिंगटोन का काम कर रहे हैं, मूवी मिक्सिंग का काम कर रहे हैं, एडिटिंग का काम कर रहे हैं, गेमिंग पीसी है, तो क्या होगा? एसएसडी की स्पीड भी इसने बिठा देनी है, क्योंकि ये हार्ड जिन्होंने बनाई है उन्होंने रिकमेंड ही नहीं की इस काम के लिए। हम बनाने वालों से ज्यादा समझदार नहीं हो सकते, चाहे हम अपने आप को जितना भी समझदार समझे। तो ग्रीन हार्ड ड्राइव या ग्रीन एसएसडी जब भी आपने बाय करनी है, ये डेटा स्टोरेज के लिए आपने बाय करनी है या लाइट ऑफिस वर्क के लिए बाय करनी है। दूसरे नंबर पे हम जिक्र करते हैं ब्लू स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव या एसएसडी का। देखिए, मैं आपको दिखाता भी हूँ, मैंने मैनुअली हार्ड ड्राइव को कलेक्ट भी किया है, सारे कलर्स को। ये देखें, ब्लू स्टिकर है, ये ब्लू स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव होती है। कैपेसिटी चाहे कोई भी हो, 2 TB हो, 1 TB हो, 500 GB हो या 4 TB हो, उससे above या नीचे कोई भी हो सकती है। ये हार्ड ड्राइव बनी है पीसी में इंस्टॉलेशन के साथ यूज होने के लिए, फॉर होम यूजेस एंड ऑफिस यूजेस। ये उस काम के लिए बेस्ट है। लेकिन यहां पे याद रखें, ये हार्ड जो ब्लू स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव है, ये भी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए नहीं बनी और ना ही 24 आवर चलने के लिए बनी है। इससे प्रीवियस जो मैं ग्रीन हार्ड ड्राइव, ग्रीन स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव की बात कर रहा था, वो भी 24 आवर चलने के लिए बनी।
उसको आप अगर 24 आवर चलाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आप उसको डीवीआर में लगा देते हैं, कैमरे की रिकॉर्डिंग में लगा देते हैं, तो जो चीज बनाने वालों ने 24 घंटे चलाने के लिए बनाई नहीं है, डीवीआर में लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल उस हार्ड ड्राइव की लाइफ 2 साल है, तो क्या वो 2 साल पूरे करेगी? उसने 2 साल पूरे करने थे, लेकिन किस सूरत में करने थे? जिस मकसद के लिए वो बनाई गई थी, जिस डिवाइस के लिए, जिस पर्पज के लिए बनाई गई थी, उस पर्पज के लिए यूज होती। तो अगर आपने नॉर्मल यूज के लिए हार्ड ड्राइव लेनी है, आपका कोई वर्कलोड बहुत ज्यादा नहीं है, आपने सारा दिन सारी रात पीसी को नहीं चलाना, तो ब्लू स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव आप यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आती है पर्पल स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव या एसएसडी। ये वो हार्ड ड्राइव है जो सीसीटीवी कैमरास में यूज होती है, रिकॉर्डिंग के लिए यूज होती है, कंटिन्यूस राइटिंग के लिए यूज होती है। ये हार्ड ड्राइव, इसको सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव भी कहा जाता है। ये 24 आवर चलने के लिए बनी है, लेकिन नॉट फॉर विंडोज। घरेलू और कमर्शियल पीसीज के लिए ये हार्ड ड्राइव बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। गो के इसको दिन रात चलाने के लिए बनाया गया है। गो के ये कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग करती है। इसका मीडियम रेट है। मोस्टली अगर कंपनी से बाय करें तो तकरीबन 3 साल की इसकी वारंटी मिलती है। जो पीछे मैंने ब्लू स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव का बताया है, उसकी तकरीबन 2 साल की वारंटी कंपनी की तरफ से आती है। हम जिस शॉपकीपर से लेते हैं वो कौन सी वारंटी दे रहा है वो एक अलग बात है। और जो सबसे पहले जिस हार्ड ड्राइव का मैंने जिक्र किया वो ग्रीन स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव थी, उसकी वारंटी और कीमत सबसे कम है, उसकी मोस्टली 1 साल वारंटी हो। तो अगर आपको पर्पल स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव WD कंपनी में नजर आए तो आपने उसको देख के समझ जाना है कि ये सीसीटीवी कैमरास में यूज होने के लिए रिकमेंडेड हार्ड ड्राइव है। दूसरे मकसद ये फॉर द टाइम बीइंग या इमरजेंसी में हम दूसरे पर्पस भी इससे ले सकते हैं, लेकिन एक्चुअली ये बनी इसी काम के लिए। तो चौथे नंबर पे आती है ब्लैक स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव या एसएसडी। इसकी सबसे ज्यादा कीमत है, सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस इस हार्ड ड्राइव की है। ये हार्ड ड्राइव सबसे ज्यादा महंगी है। एडिटिंग के लिए, मूवी मिक्सिंग के लिए, गेमिंग के लिए ये ब्लैक स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव लगा लें या ग्रीन स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव लगा लें। दोनों पे आप गेमिंग करके, मूवी मिक्सिंग करके, रेंडरिंग करके, एडिटिंग करके चेक कर लें कितना टाइम का फर्क पड़ता है। गो के आपने बहुत अच्छी एसएसडी लगाई हुई है, बहुत अच्छा वीडियो कार्ड लगाया हुआ, बहुत अच्छा पीसी है, बहुत अच्छी रैम है, लेकिन सिर्फ हार्ड ड्राइव के फर्क से आपको बहुत डिफरेंस निकल आएगा टाइम का। तो अगर आप मूवी मिक्सिंग का काम कर रहे हैं, एडिटिंग का काम कर रहे हैं, गेमिंग के लिए पीसी आपने रखा हुआ है, तो आपने ब्लैक स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव का यूज करना है। ये ब्लैक स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव की एक खूबी ये भी है कि ये 5 ईयर वारंटी के साथ आती है। इसमें कोई भी सॉफ्ट लोड करे वो दूसरी हार्ड की निस्बत बहुत जल्दी लोड हो जाता। अब आप अंदाजा करें कि आप एडिटिंग का काम कर रहे थे, फिर मैं वो शुरू वाली बात फिर दोबारा कर रहा हूं, और वहां पे ग्रीन हार्ड ड्राइव लगाई हुई थी आप, या सीसीटीवी वाली हार्ड ड्राइव लगाई हुई थी। मतलब एक रॉन्ग सिलेक्शन का नुकसान कितना ज्यादा है। जाना हमने मुल्तान की तरफ है, मुंह हमारा लाहौर की तरफ से, सुबह से लेकर शाम तक दिनों के हिसाब से हम चलते जा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें मंजिल नहीं मिली। मंजिल हमें मिलनी नहीं है। हमने लाहौर जाना था तो हमारा मुंह लाहौर की तरफ होना चाहिए था। अगर हमें परफॉर्मेंस चाहिए, स्पीड चाहिए, तो हमें सही हार्ड ड्राइव की सिलेक्शन भी बहुत जरूरी है। ब्लैक स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव में बस एक ही छोटी सी खामी है कि उसको 24 आवर के लिए चलाया नहीं जा सकता। मतलब रिकमेंडेड नहीं है। चलाने को तो हम चलाते हैं, जो चीज हमारे आता है उसको तो फिर हम चलाते हैं, चाहे वो बैठ सेक्टर से बढ़ी हुई है, चाहे जो भी प्रॉब्लम है, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। अब 5वें नंबर पे जिक्र करते हैं रेड स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव या एसएसडी का। इसमें नॉसवेयर फर्मवेयर इंस्टॉल होता है। ये हार्ड ड्राइव स्मॉल सर्वर्स के लिए, होम क्लाउड्स के लिए, रेड सिस्टम के लिए बनी है। नॉर्मल हाउस यूजेस, ऑफिस यूजर के लिए ये रेड स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव नहीं है। थोड़ी कॉस्टली होती है। इसकी वारंटी भी अगर कंपनी से बाय करें तो इसकी वारंटी भी 5 ईयर मिलती। तो ये रेड कलर की हार्ड ड्राइव महंगी भी है, अच्छी भी है, लेकिन हमारे पीसी के लिए परफेक्ट सूटेबल नहीं है। लेकिन अगर हम छोटा मोटा सर्वर चला रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए बेस्ट है। अच्छा, मैं ये रेड कलर की हार्ड ड्राइव दिखाना भूल गया, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए तो इग्नोर कर लें। ये देखें, ये रेड कलर स्टिकर पे आपको वाजिया नजर आएगा रेड कलर। इसमें भी कैपेसिटी कोई भी हो सकती है। अब लास्ट में मैं जिस हार्ड ड्राइव या एसएसडी का मैं जिक्र करने वाला हूं, ये देखें कौन सा कलर है, ये गोल्डन कलर। ये हार्ड ड्राइव सबसे महंगी, सारी हार्ड ड्राइव में सबसे महंगी है, सबसे हाई परफॉर्मेंस देने वाली हार्ड ड्राइव है। और इस हार्ड ड्राइव को कंटिन्यूस चलने के लिए बनाया गया है। जिस तरह सर्वेलेंस हार्ड पर्पल कलर के स्टिकर की हार्ड ड्राइव की मैं बात कर रहा था, इसी तरह ये गोल्डन स्टिकर वाली हार्ड ड्राइव भी कंटिन्यूस चलने के लिए बनाई गई है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वारंटी इसकी भी 5 साल है। ये रिकमेंडेड है जो बहुत बड़े सर्वर्स हैं,
जो कमर्शियल क्लाउड्स हैं उनके लिए ये बनाई गई है, लेकिन परफॉर्मेंस इस हार्ड पे एंड है। अगर हादसातन आपके पास इस तरह के कलर की कोई हार्ड ड्राइव आ जाए, उसको लगा के उसमें डेटा कॉपी करके डेटा ट्रांसफर रेट देखें और आम हार्ड ड्राइव का डेटा ट्रांसफर रेट चेक करें, आपको बहुत फर्क फील होगा। काफी दिनों से मेरे ज़हन में ये बात थी कि मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचाऊं, आप में से शायद किसी का फायदा हो जाए। नेक्स्ट दूसरी किसी कंपनी के कलर कोड पे बात करेंगे। इसके साथ साथ कुछ और मामला चल रहे हैं जिन पे मैं काम कर रहा हूं। इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं बहुत काम की चीजें आप लोगों को बताने वाला हूं, जो कि सिर्फ बताने वाला नहीं, वो 100% वर्किंग चीजें हैं। दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।